दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय एयरफोर्स ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। भारतीय लड़ाका तैयारा दुबई एयर शो में फजाई मुजाहरे के दौरान गिरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। तेजस गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में 2.5% से ज्यादा की कमी। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान का कहना है कि दुबई एयर शो में गिरने वाले भारतीय तेजस तैयारे में फन्नी खराबी की इतलात थी। एक अंदाजे के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। ऐसे हादसों के बाद भारत और भारतीय फजाइया की साख को नुकसान पहुंचा है। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली ने कहा, फजाई क़ुव्वत के तौर पर भारत को शदीद धचका लगा है। हादसे में पायलट की गलती हो सकती है। वीडियो में पायलट की मिस जजमेंट लग रही है। भारतीय फजाइया टेक्नोलॉजी, वसाइल और अफरादी क़ुव्वत से मालामाल है, लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों पर इसके 100 से ज़ायद तैयारे गिर चुके हैं। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला ने बयान में वाज़ेह तौर पर उकसाया, तकरीर से इलेक्शन हुकाम पर हिरासानी और ज़हनी दबाव का तासुर आया। वज़ीर आला KP ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वकील PTI ने कहा, नोटिस पढ़े हैं, नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा है, इलेक्शन हरीपुर में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, नोटिस में वज़ीर आला KP और उम्मीदवार का वाज़ेह जिक्र हुआ है। कमीशन आज अबूरी ऑर्डर जारी करेगा, पढ़ लीजिएगा। हमने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला को इससे भी सख्त नोटिस दिया है। DG खान ने भी वज़रा को नोटिस दिया है। केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। NH96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NH96 से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हल्के से उनके उम्मीदवार को क्यों ना नाअहल किया जाए। नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। उनकी मुहिम में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी शिरकत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर DG खान की जानिब से वफाकी वज़ीर ओवैस लगारी और मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी किए गए हैं। वज़ारत दाखिला ने 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दिन से सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। 2 दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखकर कहा था, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए 23 नवंबर को हल्के में सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज तैनात की जाए। 23 नवंबर को कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बलियों के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया, कहा कारोबारी बिरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे-अमल तैयार किया जाएगा। मुल्क की मुआशी तरक्की और रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख दिया। सुहेल आफरीदी का खत में मौक़िफ़ है कि बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर अखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। खत में अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कहा, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में फितनतुल खवारिज से पकड़ा गया अमरीकी और नेटो अफवाज का जदीद असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। असलहे में M4, M16 बुलेट प्रूफ जैकेट से पार होने वाली स्टील हेड गोलियां,
नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द ये असलहा पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के वक्त ये असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। अफगान तालिबान ने यह असलहा फितनतुल खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हथियारों पर वाज़े लिखा है कि अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत है। असलहा मुख्तलिफ ऑपरेशन में दहशतगर्दों से कब्जे में लिया गया। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितनल खवारिज के दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमले की मजम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितनल खवारिज के पाकिस्तान में बेअमनी के नापाक अज़ाइम बेनकाब करती हैं। ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार, लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। अदालत की वेबसाइट और लोगो भी जारी कर दिया गया। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पैगाम दिया कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। ख्वाहिश है कि वफाकी आइनी अदालत आइनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। आइनी अदालत की वेबसाइट पर चीफ जस्टिस ने अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म अदालत और अवाम में मजबूत राब्ते का जरिया बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी नई तामीरशुदा बिल्डिंग में मुंतकिल। नई बिल्डिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुत्तसिल है। विफाकी आइनी अदालत ने रेलवे अराज़ी पर तजावज़ात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। वकील रेलवे ने कहा कि रावलपिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराज़ी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी इसी अराज़ी में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराज़ी वापस हो चुकी है। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल किया कि क्या रेलवे को तजावज़ात और कब्जे के लिए ज़मीन दी थी? तजावज़ात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। तजावज़ात और कब्जे के खिलाफ रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती? तजावज़ात के खात्मे से किसने रोका है? जब रेलवे के अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा। दुबई में जारी एयर शो के दौरान भारतीय फ़ज़ाइया के अफसरान पाक फ़ज़ाइया के पवेलियन पहुंच गए। पाक फ़ज़ाइया के अफसरान से गुफ्तगू करते दिखाई दिए। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाइया और नेवी के अफसरान ने एयर शो में JF-17 थंडर तैयारे के सामने तस्वीर बनवाई, सेल्फियां भी लीं। तैयारे के बारे में मालूमात हासिल करने में भी दिलचस्पी दिखाई। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया। NFC इजलास का 2 निकाती एजेंडा भी जारी। वजारत खजाना के मुताबिक इजलास में नए NFC अवार्ड के बारे में मजमूई हिकमत अमली पर गौर होगा। मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक ज़ेली ग्रुप्स बनाने की तजवीज़ पर बहस की जाएगी। बलूचिस्तान, पंजाब और KP और सिंध के नुमाइंदे प्रेजेंटेशन देंगे। आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइमलाइंस तय की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सैलाब आने से पहले पेशगी इक़दाम ज़रूरी हैं। पानी की हर बूंद और बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में सॉल्ट वैली में सरमाकारी के लिए 5 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का फैसला। सूबे में गोल्ड प्रोजेक्ट से मुतालिक वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायज़ा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने खैर मकदम किया। कहा, कारोबारी बिरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहेअमल तैयार किया जाएगा। और फैसलाबाद में गैस लीकेज के बायस केमिकल फैक्ट्री में धमाके का मुकदमा दर्ज। वाक़े में हलाकतों की तादाद 20 हो गई, 7 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है धमाका गैस लीकेज से हुआ, जिससे फैक्ट्री और उससे मुल्का रिहायशी मकानात गिर गए। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम।